Mr. Kejriwal, I have to begin with asking you, did you come in an odd number car or an even number car? Odd number car. What day is it today? Is it the right day? But I have to say, let me say It's that also a new sweater. I just wrote that there are only 2 sweaters, but I see a new sweater here. I have to say that we at NDTV applaud the decision you have taken, because the situation is so bad currently in Delhi, we need emergency measures. But the question that will always be asked to you, sir, as I have, is it about living from emergency to emergency? Are there going to be long-term measures? Are there going to be reasoned measures which accompany something which some people would see as knee-jerk? No, मैं पूरी तरह से ये बात मानता हूँ कि कई सारे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है. इनफैक्ट पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि इस किस्म का प्राइवेट व्हीकल्स पे बैन कह लीजिए या कंट्रोल कह लीजिए, इसको हम 1-1.5 साल के बाद करेंगे, जब वंस वी हैव पुट सर्टेन थिंग्स इन प्लेस. स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत बहुत बुरी है दिल्ली के अंदर, चाहे वो बसें ले लीजिए, ऑटो ले लीजिए, टैक्सी ले लीजिए, बहुत बुरा हाल है. सो जब तक हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथन ना करें, तब तक हम लोगों को कैसे कह सकते हैं कि गाड़ी मत उतारिए सड़क पे, वो कैसे जाएंगे. लेकिन पिछले 1 महीने का जो पोल्यूशन लेवल आ रहा था, उसने इतना नर्वसनेस सोसाइटी के अंदर भी और सब लोगों के अंदर पैदा कर दिया कि अभी तुरंत कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत थी. सो ये जो ऑड इवन वाला है, बाई चांस नहीं, मीडिया को तो वो सेंसेशन चाहिए. हमने कई सारे स्टेप्स अनाउंस किए हैं, वो सारे स्टेप्स की कोई बात नहीं कर रहा. मैं भी पोल्यूशन का मारा हूँ. तो लेकिन ऑड इवन का ज़्यादा चर्चा हो रही है. तो मेरा ये कहना है, ऐसा नहीं है कि अगर ऑड इवन कार वाले दिन लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अगर जाएंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे तो स्ट्रेस होगा. अभी कल ही मैं एक किसी उसमें गया था गैदरिंग में, एंड मैनी पीपल, उन लोगों ने सबने पूछना चालू किया, मुझे ऑटो मिलेगा अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे बस मिलेगी. सो मैंने कहा कि 15 दिन के अंदर अगर आप ये सोचें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत इंप्रूव कर जाएगा, हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं 4-5 हज़ार एक्स्ट्रा बसेस उतारने की, हम कोशिश कर रहे हैं मेट्रो की 15-20% कैपेसिटी इंप्रूव करने की, लेकिन ये उम्मीद करना कि 15 दिन के अंदर कोई बहुत बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंप्रूवमेंट होगा, नहीं होने वाला. द ओनली एंड प्रैक्टिकल सोल्यूशन इज कार पूलिंग. अगर हम अपने पड़ोस में किसी के साथ टाई अप कर लें और 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग अगर टाई अप करें, वो एक ऐसी चीज है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है. एंड व्हेन आई टॉक टू पीपल, many of the people believe हाँ ये हो सकता है, this is possible. Are you confident that the parliamentarians sitting here, the MPs, will also follow this odd even rule? सर जो हाथ खड़े कर दीजिए सर, जो MPs इसके लिए तैयार. Let me ask this audience, how many people here will follow the odd even? Because the traffic police say we can't cope. So it's not even half the audience say they'll actually follow it. So does that depress you? Because some would say Delhi's curse is the VIP culture, do you know who I am culture, do you know who my father is culture. Is that going to really be the problem that you're going to face? Because you said even the chief minister will follow this rule. मैं तो करूंगा और मेरे सारे मंत्री भी करेंगे. Will you carpool? Will you take the bus? Will you take the metro? नहीं जरूर, मैंने कहा ऑड इवन, तो वी विल शेयर द कार्स, कारपूलिंग करेंगे. जैसे कुछ मिनिस्टर्स मेरे घर के पास, हम एक ही गाड़ी में जाएंगे, वी विल डू दैट. एंड दैट इज द प्रैक्टिकल. फिर से मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम ये सोचें कि अब गाड़ी छोड़ के मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाऊंगा और मुझे तुरंत बस मिल जाएगी, तुरंत वो मिल जाएगी, इमीडिएटली ऐसा नहीं होने वाला. द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग इज कि अगर हम कार पूलिंग करना शुरू करें, वो हो सकता है, कार पूलिंग हो सकती है. मैं करूंगा, मेरे मंत्री करेंगे, हमारे ऑफिसर्स भी करेंगे, और यहाँ जिन जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया, मुझे लगता है वो शर्म के मारे नहीं उठाया, बाकी सब लोग करेंगे. But Arvind, in a city which does not have a good public transport system, जहाँ खासकर for women, you know, traveling alone at night, it's not exactly कि भाई मेट्रो में आप कभी भी जा सकते हैं, अकेले जा सकते हैं. Do you believe that your idea is practical? And if you believe in your idea, why have you said it's only a trial run? It's a trial run because पहली बार कर रहे हैं, बिना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के स्ट्रेंथन हुए कर रहे हैं. इमरजेंसी सिचुएशन है, और ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, हम सबके लिए कर रहे हैं. हम अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, अपने फैमिली के स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, तो सब लोगों को पार्टिसिपेट करना ही चाहिए. तो 15 दिन करके देखेंगे. और दूसरे कंट्रीज का भी एक्सपीरियंस ये है, मोस्टली कंट्रीज के अंदर ये फेजेस में हुआ है, मतलब किसी भी कंट्री ने लगातार नहीं किया. जैसे अभी हम सुन रहे हैं कि बीजिंग के अंदर 3 दिन का किया गया है,
और कभी उन्होंने 2 महीने का किया, कभी उन्होंने 10 दिन का किया। जब भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होती है वो 10-15 दिन करते हैं, पोल्यूशन के लेवल को नीचे लाते हैं, एंड देन लाइफ गोज ऑन एज यूजुअल। तो 15 दिन करके देखते हैं, वी विल हैव लर्निंग्स, और फिर आगे कब जब भी करने की जरूरत है तो उसको इम्प्रूव करेंगे। You met the Home Minister of India today. Are you confident the police will support you? Because your government and the police have not had a good relationship at all. Are you confident the police will support you in this? पुलिस को करना चाहिए, मतलब पुलिस लोगों की सेवा के लिए है, एंड टुडे राजनाथ सिंह जी हैज assured complete support. I'm going to bring you back to the theme of the book where Barkha talks of stories from India's fault lines. A question I'm going to be asking the guests, what would you define today as India's biggest fault line? We heard Vikram Seth talk with eloquence of what he feels is today India's biggest fault line. What would you see as India's biggest fault line? Is it one of inequality? Is it one of public health? Is it of ignoring issues like right to education, equality as well? आज की डेट में मुझे लगता है इट्स द सेंस ऑफ जस्टिस जो कई जगह उभर के आ रही है। जो टॉलरेंस इंटॉलरेंस का डिबेट भी जो है वो भी कहीं ना कहीं उस जस्टिस से रिलेटेड है, न्याय से रिलेटेड है। XYZ किसी व्यक्ति ने खड़े होकर बोला कि मैं या मेरा परिवार हम लोग इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। अगर वो इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं तो कर रहे हैं ना, मतलब वो बाकी सारे लोग उसके ऊपर जैसे आमिर खान ने कहा। अटैक करते हैं कि ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो ऐसे बोल रहा है, ये तो वैसे बोल रहा है। ये ठीक नहीं है। आप उसकी मानसिकता को कैसे समझ सकते हैं? अभी जो कहानी पढ़ के सुनाई एपिलॉग में से, वो तो कहानी वही है। तो वो जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी माइनॉरिटीज के कुछ सेक्शन के अंदर वो लोग महसूस कर रहे हैं, वो मैं और आप तो महसूस नहीं कर सकते। तो अगर वो महसूस कर रहे हैं उसको हमें भी महसूस करके देखने की ज़रूरत है, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करना और उन लोगों को न्याय देना। जब न्याय खत्म हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें फिर टूटने लगती हैं। अरविंद, आपके बारे में कहते हैं यू आर वन ऑफ आवर न्यूएस्ट पॉलिटिशियंस, न्यूएस्ट पार्टीज, न्यूएस्ट पॉलिटिशियंस. In my book, I have actually looked at politics and changing politics also as one of the fault lines. And the argument I have made is that we are heading towards an Americanization of Indian politics, जहाँ पे personality सब कुछ है. अगर आज हम तीन पार्टीज का मैं उदाहरण या 4 पार्टीज का उदाहरण या कुछ भी पार्टीज देख लीजिए, नीतीश कुमार इन बिहार, ममता बनर्जी इन वेस्ट बंगाल, अरविंद केजरीवाल इन दिल्ली, Rahul Gandhi in the Congress, and of course Narendra Modi in the BJP, we find that these parties have become so associated with one person. Do you accept कि ये एक बदलाव है? We are in the middle of a political churn and we are moving to almost a presidential form of politics without it being called that. दोनों चीज़ें चलती हैं। नॉर्मल व्हेन इट्स लाइफ एज यूजुअल तो चुनाव पार्टीज़ के बीच में होते हैं, लेकिन जब कोई इंडिविजुअल होता है तो उस इंडिविजुअल के साथ लोग उम्मीद देखते हैं। अगर नॉर्मल चुनाव होते हैं तो कांग्रेस लड़ी बीजेपी के साथ, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और ये और वो, लेकिन इंडिविजुअल के साथ अगर लोग उम्मीद एसोसिएट करते हैं तो फिर उधर। पर कभी आपको लगता है that you've also become आपके बारे में जैसे कई बार कहते हैं now Arvind is also a regular politician. Do you see yourself as having maintained the ideas you started your anti-corruption movement with? जब लालू जी के साथ आप स्टेज पे थे, बहुत लोगों ने कहा अरविंद तो बिल्कुल वैसे ही हो गए जैसे बाकी सब नेता हैं. वो आप ही लोग बोलते हो, जनता नहीं बोलती. आपको कैसे पता? मैं जनता के बीच में रहने वाला आदमी हूँ. जनता की पल्स को समझता हूँ. वो एक्चुअली मीडिया को भी ये सोचना पड़ेगा कि क्या वो अब जनता के मुद्दों को उठा रही है कि नहीं उठा रही. मीडिया सेंसेशनलाइज ज़्यादा करती है. मीडिया जिन चीज़ों की, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं. अगर मैं अभी जनता के बीच में जाऊँ, जनता के प्रश्न बिल्कुल अलग हैं. जनता को इन मुद्दों से लेना देना ही नहीं है. जनता के मुद्दे बिल्कुल ही अलग हैं. तो जनता ये नहीं सोच रही. But just that point which you were saying, Arvind Kejriwal, that this issue is about getting people together. Do you feel the people of Delhi have supported you on this pollution issue? Because there is a lot of questions being raised. Do you feel you're being supported by the people of Delhi on this? अभी तक इन प्रिंसिपल तो है. अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, थोड़ा नर्वसनेस है. But do you accept that there's a practicality issue? प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. पहली बार कर रहे हैं और बहुत सारी तकलीफें भी आएंगी.
कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना स्मूथ हो उतना अच्छा है, लेकिन थोड़ी तकलीफें तो होंगी बिकॉज अपने लिए कर रहे हैं, वातावरण के लिए कर रहे हैं. Just to reiterate that we do completely support this at NDTV because we feel that at least the government has put public health and pollution as top priority. But any questions from the audience for Mr. Kejriwal? Javed Saab, you raised your hand saying आप इसको follow करेंगे. So let's just get a mic to Javed Saab and how practical do you think this is going to be? This was not a question, that was an answer. Beside this even and odd, what are the other steps you are taking immediately? हाँ सर, कुछ स्टेप्स मैं बता देता हूँ. एक तो दिल्ली में 2 थर्मल पावर स्टेशंस थे जो बिजली कम बना रहे थे और पोल्यूशन ज़्यादा फैला रहे थे, तो उन दोनों को बंद करने के ऑर्डर्स इशू कर रहे हैं. वी हैव मेड ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स फॉर द इलेक्ट्रिसिटी. दूसरा, कूड़ा जो जलाते हैं चारों तरफ, उस कूड़े को जलाना रोकने के लिए हमने एक ऐप बनाया. कहीं भी आपको कूड़ा जलता हुआ दिखाई दे आप हमें बता दीजिए. तीसरा सर, 46% पोल्यूशन अकॉर्डिंग टू IIT कानपुर स्टडी इज बिकॉज ऑफ द ट्रक्स विच एंटर दिल्ली इन द नाइट. उसमें बॉर्डर्स के ऊपर हम पोल्यूशन के चेकिंग के लिए वो लगाएंगे. लेकिन अभी कल मीटिंग हुई थी तो उसमें निकल के आया कि जब वो खड़ा होता है ट्रक वहाँ पे बॉर्डर पे, उसकी जब आप चेकिंग कीजिए तो वो कम पोल्यूशन देता है, लेकिन जब ओवरलोडेड ट्रक चलने लगता है तो उसका पोल्यूशन लेवल बहुत बढ़ जाता है. अनफॉर्चुनेटली अभी वो मशीन नहीं मिल रही है कि चलते हुए व्हीकल्स का पोल्यूशन नापा जा सके. वी आर स्टिल ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट सम कंपनीज अब्रॉड इफ वी कैन गेट. उससे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा अगर हमने बाहर लगा दिया. फिर हमारी जो स्वीपिंग होती है सड़कों की, ये सारी मिट्टी करते हैं और वो साइड में कर देते हैं. दिन में फिर वो सारी मिट्टी फिर सड़क पे आ जाती है और ये मिट्टी ज़्यादा उड़ती है. तो 1 अप्रैल से हम लोग वैक्यूम क्लीनिंग सड़कों की, पूरी दिल्ली की PWD की सड़कों की टू बिगिन विद शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं. फिर जो सड़क के बगल में फुटपाथ होते हैं वो कच्चे हैं और मिट्टी वहाँ से उड़ती है, तो उसको भी सारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को बोला है कि 1 जनवरी या 1 फरवरी से दिल्ली की सारी सड़कों के ऊपर वो ग्रीनरी हॉर्टिकल्चर प्लांट्स वगैरह लगा के, ताकि वो उसको सॉइल को पकड़ सकें. तो इस तरह से कई सारे मेजर्स अभी उठा रहे हैं सर. थैंक यू सो मच.